बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में आगाही होना ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में। अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं इनकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी कैटेगराइजेशन को देख लें कि ये नंबर्स को हम कैटेगराइज किस तरह करते हैं। रियल नंबर्स फिर आगे हम मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स को फिर हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स आगे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसको n से डिनोट किया जाता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में आप ज़ीरो को ऐड कर दें तो आपके पास होल नंबर आ जाएंगे। होल नंबर्स आ जाएंगे जिनको W से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स आगे मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपके पास इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स शामिल हैं। ये 4 पार्ट्स में आपके नेचुरल नंबर्स डिवाइड हो गए। अब हम इन तमाम जो कैटेगराइजेशन हुई है इन तमाम की डेफिनेशन एक एक करके देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, इन सब की डेफिनेशन अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। Real numbers are any numbers that can be represented on a number line. It also includes rational numbers and irrational numbers. तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Real numbers are any number that can be represented ऑन नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें सेंटर में आपका 0 है। राइट हैंड साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये एरो हेड का मतलब है कि ये नंबर लाइन आगे चल रही है, इसका कोई एंड नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब यहाँ 1 2 3 4 ये इस तरह चल रहे हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं। तो रियल नंबर कोई भी ऐसा नंबर है जो आप इजीली इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आप जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये सब रियल नंबर्स हैं।
इसके अलावा 1/2, 3/4 ये रियल नंबर्स हैं सब। इसके अलावा पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो ये पाई जो है ये भी एक रियल नंबर है। अब हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। A rational number is any number that can be written as a fraction p by q, where p and q are integers and q must not be equal to 0. अब इसमें एक टिप है कि अगर डेसिमल जो है वो स्टॉप हो रहा है या वो रिपीट हो रहा है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रैशनल नंबर्स में आपके पास आते हैं 1, 2, 1/2, 3/4 एंड वी कैन से 5/7। ये सब रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये 1 और 2 कैसे रैशनल नंबर्स हैं जबकि ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो आप देखें कि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 1/1 भी 1 के इक्वल होगा, 2/1 भी 2 के इक्वल होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको। तो 2, 1 एनी रियल नंबर वो जो है वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के लिए आपको दो कंडीशंस हैं, एक तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और दूसरा ये है कि वो उसमें जो आपका क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें 5 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 5 को 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया गया होगा तो फिर 1 डिनोमिनेटर के तौर पे एक्ट करेगा। इसके 5 कैन बी रिटन एज 5/1। इसके अलावा -2.5 ये एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है। अब कैसे? -2.5 को हम लिख सकते हैं -25/10। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आया और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं उसकी जगह पे हम 0 लगा देते हैं। अच्छा, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है। 5 5s 25, 5 2s 10। तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया -5/2 जो कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म है क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, ये रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से। इसी तरह 1 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 1 को भी 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबरेटर जो है वो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की कंडीशन है कि डिनोमिनेटर यानी कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। फिर बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स are the numbers that cannot be written as the fraction p by q. Its decimal point goes on forever without repeating. यानी कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं और उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, वो चलता जाता है, उसकी कोई हद नहीं है और वो रिपीट भी नहीं होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी। एन इरेशनल नंबर is a number that cannot be written
cannot be written as a fraction. That is P by Q. Its decimal form goes forever. इसका जो डेसिमल नंबर्स हैं वो चलते ही जाते हैं विदाउट रिपीटिंग। ये दो कंडीशंस हैं इसकी। किसी भी नंबर को अगर हमने देखना हो कि ये इर्रेशनल नंबर है तो उसमें हम देखेंगे कि उसका जो डेसिमल आगे नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट चल रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं √2, √3, pi is an example of irrational number, √5, √7, ये सब irrational numbers की examples हैं। अब हम देखते हैं कि integers क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होल नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं होते और ना ही कोई फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर्स होते हैं, मतलब इसमें ये डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आते हैं या फ्रैक्शंस में नहीं आते। इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव and 0. They do not have decimals and fractions. They don't have decimals और fractions. ये इसकी डेफिनेशन है, आप नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल्स, इंटीजर्स की एग्जाम्पल्स क्या होंगी? आपको मैंने बताया है कि इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो नंबर लाइन आपने देखी होगी कि ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -2, -3। तो ये सब इंटीजर्स की एग्जाम्पल्स हैं। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और इसमें ज़ीरो भी हो सकता है। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट शोज पार्ट ऑफ अ होल। एक होल ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है उसका अगर हम एक पार्ट दिखाना चाहते हैं तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाएंगे। इट इज़ रिटन एज P by Q वेयर P इज़ द न्यूमरेटर, वो पार्ट है जो हम शो कर रहे हैं उसमें, और Q जो है वो डिनोमिनेटर है जो कि शो करता है टोटल पार्ट्स को, कि उस ऑब्जेक्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसकी एग्जांपल्स हैं 1/2, 3/4 एंड -5/8। अच्छा, इसमें ये चीज़ नोट करें कि इंटीजर्स जो होते हैं वो फुल और काउंटेबल नंबर्स होते हैं, उसमें कोई पार्ट नहीं होता है, जबकि फ्रैक्शंस जो हैं वो किसी होल ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम अगर लें, एक सर्कल को अगर हम हाफ में डिवाइड कर दें तो ये इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अगर हम इस पार्ट को हाईलाइट करते हैं तो अब हमने हाईलाइट कितने पार्ट्स को किया? एक पार्ट को। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या होता है? P, वो पार्ट जो हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो कितनी है हमारे पास? वो 1 है, तो न्यूमरेटर में हमने 1 लिख दिया। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, तो वो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 2। तो ये 1/2 शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 2 हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको हम एक पिज़्ज़ा की मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर आप एक पिज़्ज़ा लें, सपोज ये एक पिज़्ज़ा है और उसको आप 4 इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड कर दें।
कट कर दें। 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको कट कर दिया और उसमें से हम एक पार्ट को खा लेते हैं, तो हम 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा हमने खा लिया उसमें। ये मैं यहाँ पे इसको पहले अलग अलग कर लेता हूँ। सपोज ये वही पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हमने अलग अलग कर दिए और उसमें से ये वाला पार्ट हमने खा लिया। ये पार्ट अच्छा, अब इसमें हमने पढ़ा था कि न्यूमरेटर पार्ट होता है जो कंसिडर किया जाता है और डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स होते हैं। तो एक स्लाइस हमने खा लिया और टोटल पार्ट्स कितने थे इसमें? पिज़्ज़ा के टोटल हमने 4 पार्ट्स किए थे, तो 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा हमने खा लिया। अगर हम इतना पोर्शन ऑफ अ पिज़्ज़ा अगर हम खा लेते हैं तो हम कहेंगे कि हमने 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा जो है वो खा लिया है और इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और ज़ीरो क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से ग्रेटर हों। होल नंबर्स ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव नंबर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स ऐसे होल नंबर्स जो कि लेस देन 0 हों। होल नंबर्स लेस देन 0 आर नोन एज नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं। ज़ीरो जो है उसको हम कहेंगे द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर नंबर लाइन। ठीक है, ये ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल नंबर है। तो कह सकते हैं हम द सेंटर पॉइंट ऑफ नंबर लाइन 0 होता है। ठीक है, इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर आप एक नंबर लाइन लगाएं तो उसके सेंटर में यहाँ पे 0 होगा, राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये ग्रेटर देन 0 हैं और ये लेस देन 0 हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से। Natural numbers are numbers we use in our daily life. They are positive whole numbers starting from 1. Natural numbers हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इनका कोई एंड नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर अब क्या क्या शामिल नहीं है? नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें कोई डेसिमल नहीं होते हैं और इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती है। ये इनफाइनाइट होते हैं और ये कभी भी एंड नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 0, 2.5, 1 डिवाइडेड बाई 4 ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। इसके अलावा तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स जो हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो हैं उसको W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं जब बस उसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं। होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इनका कोई एंड नहीं है, ये भी इनफाइनाइट ही चलते हैं। ये देख लेते हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। व्हाट नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो कौन से नंबर्स हैं जो कि होल नंबर्स नहीं होते हैं? तो उसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स।
जैसे कि -1, -2, -3 एक्सेट्रा। इसके अलावा डेसिमल्स जैसे कि 1.5, 3.1416 एक्सेट्रा। एंड फ्रैक्शंस जैसे कि 1/2, 3/4। तो ये होल नंबर्स नहीं होते। अब हम देखते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो कोई भी ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स और एनी नंबर, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, नंबर्स that can be divided by 2, that can be divided by 2 और even numbers। तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता, याद रखें, नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। और एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये इवन नंबर्स होते हैं। अब अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो वो इसका रेसिप्रोकल है। नंबर्स डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, नंबर्स दैट cannot be divided by 2 और odd numbers। तो ये odd numbers होते हैं, इसमें रिमाइंडर हमेशा आपके पास 1 बचता है। हम ये भी कह सकते हैं कि odd numbers ऐसे numbers होते हैं जब उनको 2 से डिवाइड किया जाए तो वो 1 रिमाइंडर दें हमें। तो numbers that leave a remainder of 1 when divided by 2 or odd numbers, 1, 3, 7, 9, ये सब एग्जाम्पल्स हैं odd numbers की। अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक वो खुद और एक 1। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं? एक 1 एंड इटसेल्फ। इसकी एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। काफ़ी सारे हैं इसमें। तो जैसे कि अब 5 है तो 5 किसी भी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा, ये या तो 1 के साथ डिवाइड होगा या ये अपने आप के साथ ही। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। नंबर्स that have more than 2 factors, more than 2 factors और composite numbers। अब इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि 4 है तो उसकी फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4। इसी तरह एक और ले लेते हैं 9,
तो इसका ये फैक्टर्स है 1, 3 एंड 9, यानी कि ये 4/1 भी 4 होगा, 2/2 भी 4 होगा एंड 1/4 भी 4 होगा। तो ये मोर देन 2 हैं, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 9 भी अगर हम देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब एंड पे हम इसमें देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर दें। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। A line which consists of real numbers, a line which consists of real numbers is called a number line. It is also called रियल लाइन, इसको रियल लाइन भी कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब कुछ रिप्रेजेंट होते हैं इसमें। लाइन, नंबर लाइन जो है वो इस तरह की होती है, सेंटर में इसके 0, इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें हम रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पे 1/2 होगा, तो ये एक रैशनल नंबर है। बाकी इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह आगे जब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम करेंगे कि नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।